अजीत पवार के प्लेन क्रैश पर ममता बनर्जी के बाद अब अखिलेश यादव ने भी सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी के बयान का समर्थन किया है। अखिलेश यादव ने भी कहा है कि हादसे की निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, आपको सुनाते हैं। बहुत बड़े नेता थे, डिप्टी सीएम कई बार रहे वो, और महाराष्ट्र के बहुत लोकप्रिय नेता रहे। और अगर ऐसी घटना हो जाए, और आज के समय पे जहां हम इतने जागरूक हैं, टेक्नोलॉजी पे इतना समझते हैं चीज़ें, तो उन्होंने ठीक ही मांग की होगी, क्योंकि वीआईपी के साथ इस तरह की घटना न हो। तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटनाएं क्यों हुई। पूर्व में भी कई हमारे वीआईपी इसी तरह उनकी जान गई है। तो आखिरकार ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से हुई। तो हादसे पर सीएम ममता बनर्जी ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि विमान हादसे की जांच होनी चाहिए, और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दोनों एनसीपी एक हो सकती थी। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। नेताओं की सुरक्षा का भरोसा नहीं है, ऐसी चर्चा थी कि एनसीपी एक हो सकती है। Of Ajit Pawar, Deputy Chief Minister, he died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. Maybe he's from the opposition, now he's from the opposition, but tomorrow he's supposed to join the original force of their party. My condolences to the family, Maharashtrian. और बड़ी खबर ये इस मामले में जी न्यूज के पास विमान का दस्तावेज मौजूद है। उड़ने से पहले बनता है मैनिफेस्टो, और जिसमें विमान और यात्रियों की पूरी जानकारी होती है। जिस विमान में कौन कौन सवार है, पूरी डिटेल उसमें जानकारी होती है। विमान कौन सा है और उसमें कितने मेंबर्स उसमें सवार हैं, उसमें क्रू मेंबर कौन है, उनके क्या नाम है, पूरी डिटेल जानकारी होती है। और ये देखिए, जो विमान हादसे का शिकार हुआ है, ये उसका दस्तावेज है, उसका डॉक्यूमेंट है, उसका मैनिफेस्टो है, जिसमें पूरी जानकारी अंकित है। और हादसे पर विमान के मालिक का भी बयान सामने आ गया है। विमान में कोई खराबी नहीं थी, ये जानकारी आई है। विमान बिल्कुल ठीक था, विमान में किसी तरह की कोई खराबी नहीं थी। विमान के मालिक का ये बयान। एक तरफ विमान क्रैश हुआ, जिसको लेकर अभी जांच चल रही है कि आखिर क्या प्रॉब्लम थी, क्या तकनीकी खराबी थी, क्या इंजन फेल हो गया, क्या मौसम खराब था इसकी वजह से, क्या कोई पक्षी टकरा गया, क्या वजह थी। इस बीच विमान के मालिक का बड़ा बयान, वीके सिंह का बयान सामने आया कि विमान बिल्कुल ठीक था, विमान में किसी तरह की कोई खराबी नहीं थी। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है इस विमान हादसे से जुड़ी हुई। हमारे साथ तारिक खान, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। मैं आऊंगा आपके पास तारिक भाई, लेकिन उससे पहले एक और अपडेट दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। विमान हादसे से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट है। पायलट ने 2 बार लैंडिंग की कोशिश की। पहली बार लैंडिंग कैंसिल की, ऐसा सोर्स बता रहे हैं। दोबारा रनवे पर लाने की कोशिश की विमान को, यानी कि 2 बार लैंडिंग की। वहां पर बारामती का जो रनवे है, वहां पर कोशिश की गई पायलट के द्वारा। एक बार में जब असफल हुआ पायलट, तो उसने दोबारा वहां पर कोशिश की। और जैसा लोग चश्मदीद बताते हैं कि उन्होंने देखा कि वहां पर 1 से 5 बड़े धमाके हुए और विमान को गिरते हुए उन्होंने देखा, और वो रनवे से कुछ दूरी पर यह विमान गिरा। 2 तरह की बातें आ रही। कुछ लोग कह रहे हैं कि विमान रनवे पर उतरने वाला था, लेकिन रनवे से फिसलकर वो दूर जाकर गिरा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो रनवे से कुछ किलोमीटर की दूरी पर गिरा।